दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एनोटेट। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना, व्याख्या करना, समझाने के लिए टिप्पणी करना या फिर किसी के लिए व्याख्या करना। उसे हम क्या कहेंगे? एनोटेट करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लेन या फिर कमेंट, यानी कि टिप्पणी करना या फिर व्याख्या करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू एनोटेट द पोएम। यानी कि टीचर ने क्या किया कि एक स्टूडेंट से कहा कि इस पोएम को एनोटेट करो, यानी कि इस पोएम पर टिप्पणी करो, व्याख्या करो, इसे समझाओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनोटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र, उसे हम कहेंगे डोमेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फील्ड या फिर एरिया, यानी कि पर्टिकुलर कोई एरिया होना, कोई पर्टिकुलर फील्ड होना, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे फील्ड या फिर एरिया, जो कि हमारे डोमेन का सिनोनिम है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दिस टॉपिक फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ साइंस। यानी कि जो टॉपिक है, यानी कि जो विषय है, वो साइंस इस फील्ड के अंतर्गत आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डोमेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, यानी कि किसी बड़े लेख का, किताब का या फिर भाषण का निकाला गया छोटा सा हिस्सा। यानी कि किसी भी चीज़ के छोटे से हिस्से या फिर किसी भी चीज़ के छोटे से अंश को हम क्या कहेंगे? एक्सर्प्ट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सट्रैक्ट या फिर पैसेज। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश, यानी कि किसी भी चीज़ का छोटा सा हिस्सा या फिर अंश। उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सट्रैक्ट या फिर पैसेज का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एक्सर्प्ट का सिनोनिम है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रीड एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर फेवरेट नॉवेल। यानी कि वो अपने फेवरेट नॉवेल में से जो है वो एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि एक छोटा सा पैसेज पढ़ती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सर्प्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है एकजुट, संगठित या फिर आपस में जुड़ा हुआ। यानी कि जो चीज़, जब किसी चीज़ में एकता होती है, जब कोई चीज़ एकजुट होती है, यानी कि जब कोई चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कनेक्टेड या फिर इंटीग्रेटेड, यानी कि आपस में जुड़ी हुई कोई चीज़ होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ गुड टीम मस्ट बी कोहेसिव। यानी कि एक अच्छी टीम को जो है वो हमेशा एकजुट रहना चाहिए, यानी कि उनमें एकता ज़रूर होनी चाहिए, उनमें जो है वो आपस में मिलाप ज़रूर होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोहेसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रैवेस्टी। दोस्तों ट्रैवेस्टी का मतलब होता है मजाक, यानी कि किसी सीरियस चीज़ को मजाक या फिर बेतुका बनाया जाता है जब, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैवेस्टी कहेंगे। यानी कि जब भी कोई सीरियस सिचुएशन होती है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात चल रही होती है और कोई व्यक्ति जो है वो उसे भी मजाक में उड़ा देता है, यानी कि कोई सीरियस बात का जब मजाक बन जाता है उसका यानी कि उसको जो रिडिकुलस बातों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बेतुकी सी बात में कन्वर्ट जब कर दिया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैवेस्टी कहेंगे। यानी कि मजाक को हम ट्रैवेस्टी कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मॉकरी या फिर पैरोडी, यानी कि मजाक करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉमेडियन मेड अ ट्रैवेस्टी ऑफ द सीरियस स्पीच। यानी कि कॉमेडियन ने क्या किया कि एक गंभीर भाषण को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्पीच को भी एक कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उसने जो है वो उसकी स्पीच को हंसी में उड़ा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैवेस्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिपग्नेंट। दोस्तों रिपग्नेंट का मतलब होता है अप्रिय, नापसंद करने योग्य। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी और आपत्तिजनक होती है, यानी कि जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती है या फिर जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ पसंद करने लायक नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रिपग्नेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्गस्टिंग या फिर हेटफुल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है, गंदी है या फिर अप्रिय है, यानी कि हेट करने लायक है, यानी कि घृणा करने लायक है, नापसंद करने लायक है, तो उसे हम कहेंगे डिस्गस्टिंग या फिर हेटफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज बिहेवियर वॉज रिपग्नेंट टू एवरीवन एट द पार्टी। यानी कि पार्टी में जो है वो उसका बिहेवियर, यानी कि उसका बर्ताव जो है वो सबके प्रति बहुत ही ज़्यादा बुरा था, यानी कि आपत्तिजनक था, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, यानी कि उसका नेचर अप्रिय था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपग्नेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिप्लोर। दोस्तों डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, अफसोस करना, विरोध करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, यानी कि जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो उसके बारे में आप जो है वो क्रिटिसिज्म यानी कि क्रिटिसिज्म करते हो या फिर विरोध करते हो किसी चीज़ का। यानी कि जब आप किसी चीज़ के खिलाफ होते हो या फिर किसी बात पर अफसोस आप जताते हो, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोर करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंडेम या फिर लैमेंट, यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो अफसोस व्यक्त करना या फिर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, यानी कि कंडेम करना, यानी कि उसकी निंदा करना, आलोचना करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डिप्लोर्स वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। यानी कि जो है वो क्या करता है कि सोशल मीडिया पर टाइम बिताना, इस चीज़ का विरोध करता है, इस चीज़ की निंदा करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिप्लोर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्यूलेट। दोस्तों एम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण करना यानी कि किसी की बराबरी करने की कोशिश करना, प्रेरणा लेकर वैसा ही करने की कोशिश करना। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हो, उसके जैसे ही काम करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्यूलेट कहेंगे, यानी कि अनुकरण करना किसी का। अब अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इमिटेट या फिर कॉपी। इमिटेट या फिर कॉपी का मतलब होता है नकल करना किसी की। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राइज टू एम्यूलेट हिज एल्डर ब्रदर। यानी कि वो अपने बड़े भाई का अनुकरण कर रहा था, यानी कि करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने बड़े भाई की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्यूलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत दुखी, परेशान, मानसिक रूप से अस्थिर। यानी कि जब कोई बुरे हालात या फिर नुकसान के कारण दुख या फिर परेशानी या फिर कोई व्यक्ति चिंतित होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब आपकी लाइफ में बुरे हालात आ जाते हैं या फिर किसी और तरह की परेशानी होती है, तब जो दुख प्रकट होता है तो उसे कहा जाएगा डिस्ट्रॉट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है अपसेट या फिर ट्रबल्ड। अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज डिस्ट्रॉट आफ्टर लूजिंग हर पेट, यानी कि अपने पेट को, यानी कि अपने एक पालतू जानवर को खोने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्ट्रॉट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है redeem। दोस्तों redeem का मतलब होता है सुधारना, बेहतर बनाना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ में सुधारना करना, उसे हम कहेंगे redeem। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिकवर या फिर रेक्टिफाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुधारने की कोशिश करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू redeem हिमसेल्फ आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि वो जो है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने जो है वो एक मिस्टेक की थी, यानी कि गलती करने के बाद जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, सुधारने की कोशिश कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो redeem इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।